मेरा कहना ये था कि स्वयं को दूसरे को देखने के लिए दर्पण की जरूरत है, आंखों के साथ साथ, वो भी निर्मल, ठीक है। लेकिन राम को देखने के लिए क्या जरूरत है? राम भी सामने है, तो उनको देखने की क्या जरूरत है? सामने वाले को देखने के लिए तो केवल आंखों की जरूरत है। इतना साधारण सा सबकी समझ में आ गया होगा। तो कहना यह है कि जब तक हम राम को सामने समझते रहेंगे, अलग समझते रहेंगे, दूसरा समझते रहेंगे, है ना, तब तक राम दिखेगा ही नहीं। जब तक हम राम को सामने समझते रहेंगे, दूसरा समझते रहेंगे, अलग समझते रहेंगे, तब तक कुछ भी और दिखेगा, लेकिन राम नहीं दिखेगा। जिस दिन राम दिखेगा वो अपने ही आपे में दिखेगा, अपने ही आत्म रूप में दिखेगा, है ना। इसलिए राम को सही सही जब तक हमें ना, अब मुझे एक बात ऐसी कहनी है जो मुझे केवल तुमको समझाना है निवेदन रूप में। जब तक हम इन आंखों से जो भी दर्शन कर रहे हैं जहां भी, वो राम का दर्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है? इन आंखों से हम जो भी दर्शन कर रहे हैं वो राम का दर्शन नहीं है। जिस दिन राम, क्योंकि अपने स्वरूप, अपने ही आत्म रूप में, भाई यहां गोस्वामी जी को कहना चाहिए था कि आंखें सही हो, गुरु की दी हुई दृष्टि हो, तो भगवान राम नजर आ जाएंगे, है ना। लेकिन यहां उन्होंने दर्पण शब्द जोड़ करके ये बात क्लियर की कि राम को देखने के लिए भी नयन पर्याप्त नहीं है। बोले तो क्योंकि यदि नयन पर्याप्त होते तो राम सामने दिखता, दूसरी जगह दिखता, लेकिन राम को भी देखने की दर्पण की जरूरत पड़ रही है। तो राम भी वही है जहां अपना आपा है। अभी भी इससे भी आप ये मत लेना इस मूंग के रूप में राम दिखेंगे ना। मैंने ये बात क्यों छेड़ी? क्योंकि ये जो डिस्टरबेंस आप लोग करते हो, तो जब तक जो है मेरा जो दर्पण शांत नहीं होगा, तोरा मन दर्पण कहलाए, वो शांत नहीं होगा, तब तक मुझे ही अपना स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप नजर नहीं आएगा। तो मैं उसकी कथाएं तुमको क्या सुनाऊंगा? हाँ, मैं कोशिश करूंगा तो पंडिताई कर सकता हूं। पंडिताई जानते हो? जो मैंने रटी पिटी बातें तो सीख ली हैं, वो तो मैं जो है ना अपना बोल करके सुना सकता हूं कैसेट की तरह। लेकिन सचमुच में जिस समय जो निकलना चाहिए, जिसके लिए, बात समझ में आ रही? जिस समय जो निकलना चाहिए जिसके लिए, वो निकलेगा नहीं, वो विक्षिप्तता बनी रहेगी। यानी मैं यहां दर्पण से और थोड़ा आगे जा रहा हूं। चेहरा दर्पण में भी दिखता है और चेहरा पानी में भी दिखता है। बात समझ में आ रही है? चेहरा दर्पण में भी दिखता है और चेहरा पानी में भी दिखता है, अपना रूप पानी में भी दिखता है। तो जो अपना जो राम का दर्शन है या अपना स्वयं का दर्शन है, क्योंकि जानने के बाद, दर्शन हो जाने के बाद राम और मैं अलग अलग नहीं होंगे। फिर एक ही शब्द निकलेगा, रामोहम, कृष्णोहम, शिवोहम। एक ही हो जाएंगे, एक जगह हो जाएंगे। और जब एक जगह हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, एक जगह भी नहीं कह सकते, एक ही हो जाएंगे, तो फिर जहां हम दर्पण लेके खुद को दर्शन करेंगे वहां खुद नहीं दिखेगा, फिर खुद ही खो जाएगी, वहां खुदा खड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही? खुद ही खो जाएगी, अहम खो जाएगा, मैं खो जाएगा। वहां केवल मैं के रूप में भी ये समझ में आ जाएगा कि अरे जो मैं अब तक बन रहा था वो सचमुच में मैं नहीं था, वो तो उधार का था। जो संसार के मम्मी पापा ने जो मुझे समझाया था कि मैं चिंटू हूं, कि मैं पिंटू हूं, वो सब खो जाएगा। फिर गुरु दिखाएगा कि तू चिंटू पिंटू नहीं है, ये तो इन मम्मी पापाओं ने, संसार के मम्मी पापाओं ने तुझे इतने दिनों में बना दिया। तू चिंटू पिंटू नहीं है, तू ही राम है, तू ही शिव है, तू ही कृष्ण है? जब ये बात समझ में आएगी तो जब भी हम दर्पण में देखेंगे, ये दर्पण में नहीं है, जब हम चित्त के, शांत चित्त के, निर्मल चित्त के अंदर जब हमें दर्शन होगा,
तो हमारा दर्शन होगा, लेकिन हमारा दर्शन चिंटू के रूप में नहीं होगा। हमारा दर्शन है, गोपियां कहती हैं कृष्णो हम, बोले मैं कृष्ण हो गई हूं, मैं कृष्ण हूं। दूसरी से बोली कैसे कृष्ण? पश्चात गतिम, अरे मेरी चाल तो देख, मेरा ढंग तो देख, मेरा चलन तो देख है? तो कृष्णो हम, शिवो हम, रामो हम के रूप में जब सचमुच में अपना स्वरूप दिखेगा ना है, तो वहां निर्मल, वो पंक्ति नहीं है, निर्मल मन के मंदिर में जो राम के दर्शन पाएगा। कैसी पंक्ति जानते हो? हाँ गाना। अरे एक आध पंक्ति गानी, पूरा मत निकालो भाई, समय की बहुत कमी है। पता नहीं किस भेष में तुमको नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के मंदिर में वो राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। बोलो राम, बोलो राम,
राम राम राम, बोलो राम राम राम। मन को मान सरोवर कर ले, मन को मान सरोवर कर ले, तो ही मोती पाएगा। मन को मान सरोवर कर ले, तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जगत सराय ये 2 दिन की है, बाद में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम। हम सब लोग उस जगह बैठे हैं जहां एक दिन भगवान के काम के लिए, राम काम के लिए, राम काज के लिए हनुमान जी के साथ, जामवंत जी के साथ में बंदर बैठ करके विचार कर रहे थे। और अंगद ने कहा था, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, पर कछु संशय मोय फिरती वारा। उसी जगह पर हैं तो हम भी यही विचार करें, क्योंकि शांति हमारी भी खोई है, शांति हमारी भी खोई है, शक्ति हमारी भी क्षीण हो गई है। मुक्ति हमें भी चाहिए, भक्ति हमें भी चाहिए। तो हम भी खोजते 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 यहां तक आए हैं। अभी ग्वालियर में कथा थी तो क्या इतने ही लोग थोड़े ही थे, या जगह जगह गांव में हम कथा करते हैं तो इतने ही लोग थोड़े ही रहते हैं, क्योंकि सुग्रीव के पास तो बहुत लोग हैं, लेकिन सुग्रीव ने इस दशा में, सुग्रीव की उस सेना में से छट करके इस दशा में कुछ चंद लोग आए हैं। उनमें से छट करके इस भक्ति की खोज में, भक्ति की दिशा में हम कुछ चंद लोग हैं। उन चंद लोगों में अंगद भी है, जामवंत भी है और हनुमान है, और उनके साथ कुछ लोग और हैं। एक दिन क्या हुआ, हरि बोल। एक दिन क्या हुआ, भगवान बैठे थे इस सागर को पार करने के बाद। अब सागर के इधर उधर की बात करेंगे हम, क्योंकि सागर के किनारे हैं। तो सागर के उस पार पुल बनने के बाद भगवान बैठे थे। मुझे बताना ये है कि हम लोग जो आए हैं उनमें कुछ अंगद की प्रवृत्ति के हैं, कुछ हनुमान की प्रवृत्ति के हैं, कुछ जामवंत की प्रवृत्ति के हैं, और कुछ सामान्य बंदरों की प्रवृत्ति के हैं। हमें खुद को समझना है हम किसकी प्रवृत्ति के हैं। जब मैं दर्पण दिखाऊंगा तो उसमें असली चेहरा दिखाई दे जाएगा।
तो राम जी बैठे थे। राम जी जब बैठे हुए थे तो बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। बैठे हुए हैं, अंगद और हनुमान जी चरण दबा रहे हैं। सुग्रीव की गोद में सिर रखा हुआ है। अचानक से भगवान की निगाह पड़ती है कि चंद्रमा ऊपर आसमान में खिला हुआ है। राम जी ने सब बंदरों से कहा, जैसे मैंने तुमसे कहा कि ये चौपाई का अर्थ बताओ, चौपाई चंद्रमा है। उस चंद्रमा में सबने अपनी अपनी भावना के अनुसार उत्तर खोजने की कोशिश की, है ना, जिसकी जैसी क्षमता थी। तो राम जी ने पूछा कि भैया ये ऊपर जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, बताओ इसमें कालिमा काय की है, इसमें कालिमा काय की है। सब लोगों सन्नाटा छा गया। अब जो सामान्य बंदर थे वो तो डर के मारे इसलिए नहीं बोले कि कजू गलती सलती हैगी तो और आफत आवेगी, चाहते अपन जहाँ हैं न्यू तो भगा दे जाएंगे, कम से कम यहाँ रहना तो चुपचाप सुनते रहो। राम जी ने सब की ओर निगाह घुमाई, सब बोले हमें कछु ना पता। अब कछुआ मुखिया आते अंगद जैसे हैं, फिर निगाह करके टिकी, बोले आपको तो बताना ही पड़ेगा। तो अंगद ने कहा कि भगवान इसमें जो छाया है ना, इसमें जो कालापन है, उसमें से जो स्वर्ग की जो सुंदरियां हैं, उन सुंदरियों के चेहरे को बनाने के लिए सार सार भाग इसमें से ले लिया और वो जगह खाली रह गई, वहां पे काला पड़ गया है। तो क्योंकि अंगद जो है ना नया लड़का है और नए लड़के में काम होता है, और उसे चंद्रमा में भी युवती दिखाई दे रही है। युवती का जो है ना छीना हुआ, युवतियों में जो सौंदर्य है वो चंद्रमा में से छीना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी कुछ जो है युवती और युवक, उन्हें यदि राम कथा में भी राम कथा न दिख करके युवती और युवक दिखाई दे रहे हैं, वो अंगद की जगह पार नहीं जा पाएंगे। कछु संशय मोह फिरती पारा, उनको संशय है और संशय रहेगा, क्योंकि जब तक जो है, अब बताऊंगा मैं आगे, चंद्रमा में किसको क्या देखा, चंद्रमा में किसको क्या देखा। सुग्रीव का नंबर आया है। सुग्रीव ने कहा कि चंद्रमा की पिटाई भई है। सुग्रीव की वही पिटाई, बोले चंद्रमा की पिटाई भई है। पिटाई के जो छरे भय, वो जो पिटाई होती है ना किसी के, तो पीठ पे है हाँ निशान बन जाते हैं ना, उछरे आते हैं। बोले ऐसे करके जाके पिटाई भैया वे उछरे आए हैं। राम जी समझ गए हैं। अब नंबर आया हनुमान जी का है। हनुमान जी से राम जी ने कहा तुम बताओ। हनुमान जी बोले कि ये चंद्रमा प्रभु आपका दास है, आपका भक्त है, और आपको दिल में बसा रखा है, और आप सांवले हो तो उसका दिल भी सांवला हो गया है, उसका दिल भी सांवला हो गया है? तो जिनका दिल ऐसे सांवला हो गया है वे खुद भी पार होंगे और दूसरों को भी पार ले जाएंगे। अंगद जैसे लोग इसको पार नहीं कर पाए, लेकिन जब सागर पार हो गया फिर ताकत बखानने लगे। अब नेक नंबर तो दे मोए, हनुमान जी तो भेज देते मने, हम क्यों नहीं भेज रहे, हमें क्यों नहीं भेज रहे, नेक हमें भेजो। अब वो राम काज के लिए नहीं गए, अंगद जी जो थे वो अपने काम काज को दिखाने के लिए गए कि नेक हम दिखाए पावे कि हमारे पाम में कितनी ताकत है। तो यहाँ कहा कि नानी मरी गई, यहाँ क्यों नहीं दिखा रुका पे ताकत है, यहाँ से पार जातो। जब पार है गए हैं, कुछ लोग खेल जीत रहा हो हैं, तब श्रेय लेने के लिए
अपना पांव अड़ाने के लिए, दिखाने के लिए कि हमने भी पांव अड़ाया था और वो रावण से उखड़ा नहीं है। बात समझ में आ रही? और चालाकी ऐसी करी, चालाकी कैसी करी कि ऐसी चीज दाव पे लगाई कि हारे तो राम हारे, नुकसान हुए तो कौन को है। यदि सचमुच में अंगद को दाव पे लगाना था तो ये लगाना चाहिए था कि मुझे जो युवराज पद मिला है सुग्रीव के साथ में, सुग्रीव को राजा बनाया गया और अंगद को युवराज, ठीक है। यानी सुग्रीव हटेगा तो राजा कौन बनेगा? अंगद बनेगा, युवराज पद यानी प्रत्याशी, दावेदार, ठीक है। तो उसको दाव पे लगाना चाहिए था कि यदि मैं हार गया तो मुझे वो पद जो है मुझे न मिले, मैं ऐसा तुम्हें चैलेंज करता हूं। अब दूसरे के पैसा उठाए के तुम दाव पर लगा दो कि यदि मैं हार गया तो ये तुम्हारी, और चिंता तो बाय होगी ना, है। इसलिए चिंता 2-3 लोगों को हुई, वे घबराए गए। पहली तो जानकी की जान दाव पे मैं लगा दी, तो चिंता किसको होगी? जानकी जी को, राम जी को। जानकी जी राम की है। और तीसरे एक और, जानकी जी जो है ना सुनैना की पुत्री नहीं है। जानकी जी किसकी बेटी है? हैं? धरती माता की। तो चिंता तो धरती माता को भाई कि जान का करो, इसलिए अंगद का पांव धरती माता ने ऐसा पकड़ा कि रावण भी उखा न सके। जब अंगद इतना ही ताकतवर हो तो फिर वो सेना में इतनी लड़ाई कर भी का जरूरत, अकेले ही लड़ ले तो है। तो ये जो लोग रामादल में भी राम के लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं, अभिमान के लिए लड़ते हैं और वहां राम का सहारा लेते हैं और काम अपना बनाते हैं और जरूरत पड़ने पे पीछे हट जाते हैं कि कछु संशय मोह फिरती। चला तो जाता लेकिन करूं क्या, पता नहीं वापस लौटा नहीं लौटा है। लेकिन हनुमान जैसे लोग जो होते हैं ना, जो अभिमान के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए ही अपने बल का प्रयोग करते हैं। तो हम जहां बैठे हैं वहां अपने किसी कामकाज के लिए, अपने बल के लिए, अपने अभिमान के लिए कोई काम मत करिएगा। अपने राम के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए ही हर काम करिएगा तो पार होने में देर नहीं लगेगी।